अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं और आपको लंबर स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है और आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो कौन सी सर्जरी आपके लिए बेस्ट है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यंग पेशेंट्स जिसमें कि स्लिप डिस्क हो गई है उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली 20 साल से कम उम्र के लोगों में भी स्लिप डिस्क हो जाती है, जिससे कि उनको पैरों में तेज़ दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है या दर्द हो रहा है और चलने में दिक्कत हो रही होती है। तो जब कोई यंग पेशेंट हमारे पास स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन या लंबर डिस्क प्रोलैप्स की सर्जरी के लिए आता है, तो हमको ध्यान ये देना होता है कि हम बेस्ट टेक्निक यूज़ करें। बेस्ट टेक्निक इसलिए क्योंकि यंग पेशेंट्स में हम चाहते हैं ना तो मसल को डैमेज हो, ना बोन को डैमेज हो, और डिस्क भी उतनी ही निकाली जाए जितनी ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन में हम यंग पेशेंट्स में हमेशा माइक्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी वाली सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हम मसल को भी ना डैमेज करें, हड्डी को भी ना काटें। और एक जो टेक्निकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है यंग पेशेंट्स में, वो ये कि डिस्क का सिर्फ उतना ही टुकड़ा निकालें जितना कि ज़रूरी है। अगर हम डिस्क ज़्यादा निकाल देते हैं तो जो हड्डियों के बीच का कुशन होता है वो कम हो जाता है, तो पेशेंट को फिर फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट है जो कि 20 साल के आसपास है या यंग है, उस सिचुएशन में डिस्क का टुकड़ा भी हमें कम से कम निकालना होता है, बस उतना जितना कि नस से प्रेशर हट जाए और पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि यंग पेशेंट्स फ्यूचर में भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, जिम करेंगे, उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए एक हेल्दी स्पाइन चाहिए। हेल्दी स्पाइन का मतलब ये है कि जो स्पाइन में कुशनिंग हो या डिस्क हो वो भी एडिक्वेट रहनी चाहिए, नहीं तो कमर दर्द शुरू हो सकता है या हड्डी फिसल सकती है, जिसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। तो अगर आप यंग हैं और आपको किसी कारण से स्लिप डिस्क हो गई है और आपको उसकी सर्जरी की ज़रूरत है, तो घबराइए मत, इसका इलाज संभव है। और जिस टेक्निक से हम करते हैं उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट की जो फ्यूचर की लाइफ है उसमें भी पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत ना हो और पेशेंट सारी तरह की एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर पाए। थैंक यू।